गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आइए शुरू करते हैं कल वाली क्लास। बची हुई क्लास जो है वो शुरू करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था हमने और आज इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और जिसको एलसीएम एचसीएफ जानना है वो कल वाली क्लास देख लेगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, ये पूर्ण अंक हैं, इनके पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समावर्तक और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि जो होती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। उत्तर नंबर 1 और गुणनखंड, पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे गुणनखंड? ऐसे 12 ले लो, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड कितने हो गए? इधर लिखते चले जाइए। 12 के कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब किसके ले लें? 15 के ले लेते हैं। 15 के जो है 15 के ले ले रहे हैं। 25 15, 5 एकम 5। ठीक, 15 कितने हो गए? 15 हो गए 3 15 सॉरी 5 और 1 और 21 कितने हो गए? 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक, किसका 21 3 7 7 और 1। अब इसमें तीनों में देखो, इसमें कॉमन क्या है? पहले इसको एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखा जाता है। वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में हो, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? HCF बराबर, इसमें देखो 3 ये मिल रहा, इसमें ये 3 मिल रहा, इसमें ये 3 मिल रहा, मिल गया। तो जो कॉमन नंबर होता है, और ये 1 इसमें हो गया, 1 भी हो गया, तो 1 से कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 में प्लस में फर्क पड़ता है बस। तो 3 इंटू 1 बराबर 3। ऐसे कितना आ गया ये। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम निकालते हैं तो इसमें जो भी कॉमन, कॉमन को एक बार लिख लो, कॉमन को लिख लिया हमने एक बार, और जो बचे हुए पहली बार में देखो कितने बचे हैं इस कॉमन के अलावा, 1 2 3 हो गए, 2 और ये दूसरे बारे में देखो 1 और 2 बचे। ये 1 में इसलिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि 1 जो है 1 भी सब में कॉमन, तो एक बार लिख लो क्योंकि आगे आपको पता चलेगा किसी में कुछ कॉमन नहीं मिलता तो वो 1 होता है उसमें कॉमन, तो वही ऐसे हो जाता है। तो ये देखो इसमें हो गया ये 5। ठीक, अब इसमें क्या होगा? 7। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम क्या होगा? हमने बताया था कल कि कैलकुलेशन को आसान किया जाता है हमेशा। देखो 5 और 2 मिल रहा है तो इसको 10 बना लो, ऐसे 10 बन गए। अब 3 दूनी 6, 6 बन गई और 7। अब इधर लिख लो 6 गुणे 7 गुणे 10। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 7 42 420। ठीक है, एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। ये नोट कर लो आप जल्दी में। और एक चीज और देखो, ये तो हो गई गुणनखंड विधि, आपको पेपर में करनी है ऐसे। ठीक है, एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जो बच्चे कंपटीशन तैयारी करने के लिए आगे कंपटीशन देंगे उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ही है। देखो 12 15 और 21 एचसीएफ निकालना है, तो इन तीनों में से ऐसा एक कॉमन नंबर ढूंढना होता है, कॉमन नंबर जो इन तीनों को काट दे। तो इसमें देखो क्या आ रहा है, 2 से
सारे नहीं जाएंगे, तीनों जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक भी छूट जाए। तो इसमें क्या है, अगर दो से ले रहे हैं, दो छीन 12 तो हो गया, लेकिन ये 15 भी नहीं जाएगा, किसी ये 3 से काट के देखते हैं, 3 से कटे, 3 से काटे तो ये 3 चौकू 12 और 3 6 15 और 3 7 21। लेकिन ये आपको बोर्ड के पेपर में नहीं करना, नंबर नहीं मिलेंगे इस मेथड से, क्योंकि उसमें सीधा सीधा बोल रखा है गुणनखंड विधि से करना है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप वो देखो इसमें और किससे कट जाएगा, अब इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो एचसीएफ जो होता है वो ऐसा नंबर होता है जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो आपको क्या मिला इसमें, एचसीएफ अगर आगे कट नहीं पा रहा तो उतना ही एचसीएफ हो जाता है, ये हो गया एचसीएफ। ठीक, और एलसीएम निकालना है अगर, तो क्या करना होता, एचसीएफ एक बार लिख लो, एक बार लिख लिया एचसीएफ, और इनटू कितना आ जाएगा 20, और ये बचे हुए नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 5 7, 5 को 20, ये कितना हो गया 20, 3 7 21, देखो 21 हो गया। अब 20 गुणे 21, देखो 21 के मिलके दूनी 42, आ गया एलसीएम। एचसीएफ था ये, एलसीएम आ गया ये उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन तैयारी करेंगे आगे जाके, क्योंकि अभी से सीखते चलो, बाद में क्या होता है कि बाद में जब हम लोग मिडिल क्लास आदमी है तो बाद में हम लोग को ज्यादा तैयारी करने का टाइम नहीं हो, इसकी वजह से ये वाला अभी अभी सीखते चलो, ताकि कंपटीशन बैठे फटाक से पेपर निकल जाए। ठीक है, चलो अब इसको रब कर देते हैं, दूसरा वाला करें। अब क्या है, इसे गुणनखंड करते हैं हम लोग 17 के। ये ऐसे करके मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वैसे, जल्द मैं से एकदम से कर दूं यहाँ से 17, एक किससे कट जाएगा 17 का टेबल किसमें है, 17 के टेबल में ही आता है ये वाला, तो ये क्या 17 के टेबल में 17 एकम 17। ठीक है, 17 का गुणनखंड कितने हो गए, 17 इंटू 1। ठीक, तो यही वाला ये ऑप्शन आगे मतलब पता चलेगा आपको, ये इसमें 1 कॉमन आ रहा है मेरे हिसाब से। 23 एकम 23, तो 23 का कितना आ जाएगा, 23 का हो जाएगा 23 गुणे 1, और 29 का कितना आ जाएगा, 29 एकम 29, 29 गुणे 1। ठीक है, अब इसमें अगर एचसीएफ निकालने हैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसमें क्या आ रहा है 1, देख रहे हो, ये एचसीएफ आया 1, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 23 गुणे 17, 3 7 21, 1 2 6 14, 14 6 20 और 2 22, 2 हासिल लगी 2, और 2 2 2 एकम 2 2 2 4, 4 से 21 एलसीएम आ रहा है इसका। ठीक है, नहीं सॉरी, 4 से 21 हो गया ये। अब 4 से 21 गुणे 29, 9 9 गुणे 18, 1 9 चौकू 36, 37 2 4 8, इसको प्लस करें 9 और 0 7 4 11, 11 1 12 1 2 हासिल लगी 1, 8 4 12, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 12 209। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बड़ा से। सॉरी लग रहा गड़बड़ हो गया कुछ, एक बार इसको फिर से देखो बच्चों, एलसीएम जो हमें लग रहा है गड़बड़ है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई है। 23 गुणे 17
17 3 51 1 5 17 एकम 17 17 दूनी 34 34 5 34 5 39 गुणे 29 9 81 ये कहाँ से लगी 8 3 27 27 और 8 35 5 यहाँ से लगी 35 हो जाएगा 2 18 ऐसे लगी 6 7 देखो 9 3 8 5 13 3 यहाँ से लगी 11 339 आई थिंक ये वाला सही है देखो ठीक है ये वाला आ गया एलसीएम ठीक एलसीएम आ गया इसको नोट कर लो फटाक से एचसीएफ कितना आया इसका 1 और एलसीएम कितना आया 11 339 इसको रब कर दें जल्दी जल्दी किया करो क्योंकि बाद में कंपटीशन में टाइम मैनेज हो जाएगा आपका अभी ज्यादा पड़ जाएगा ठीक है अब इसके गुणनफल करते हैं हम लोग 2 चौकू 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 9 के कितने हो जाएंगे 3 53 3 एकम 3 25 के कितने जाएंगे 25 5 एकम 5 ठीक तो इसके गुणनफल हो गए 8 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 9 के 3 गुणे 3 गुणे 1 और 25 के 5 गुणे 5 गुणे 1 अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है कॉमन तीनों में कुछ भी नहीं कॉमन है तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1 एलसीएम निकालते हैं देखो इसमें कितना है इसको ऐसे लिख लेते हैं एलसीएम करने के लिए यहाँ लिखेंगे इससे बढ़िया है और अच्छा आपको ऐसे लिख के भी दिखाना पड़ेगा पेपर में 2 गुणे 2 गुणे 2 इसके सारे लिख लिए बचे हुए कॉमन है इनमें तो ये कॉमन वाला एक बार लिखा जाता है तो वो 1 तो कोई मतलब नहीं इसको लिखने है और इसमें कितने हुए 3 गुणे 3 इसमें नीचे वाले 5 गुणे 5 देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाएगा ये हम लोग 10 बना ले रहे इसको ये रहा 10 एक 10 मिल गया इससे और एक 10 मिल गया इससे अब ये बचे हुए हैं 3 कम 3 6 6 3 18 ये 6 हो गया और ये 6 3 18 मल्टीप्लाई से ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 3 18 ये 2 जीरो ऐसे ही लगा दो ठीक है हमेशा 10 बनाने की कोशिश किया करो अगर 5 और 2 हैं तो चलिए नोट कर लीजिए चलिए ये वाला शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कर रहे हैं उत्तर 4 देखो इसमें क्या बोला गया है
कि HCF जो दे रखा है, ये खुद ही के क्वेश्चन अपने आप बताता है HCF इन दो संख्याओं का इतना दिया है, तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, ये दोनों सेम ही है, इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। तो हमने कल पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के। ठीक है, एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। तो अब क्या करना है, दोनों संख्या मैंने मान ली ए ये है, बी ये है, बी ये है, तो ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक, तो ए कितनी हो गई 306 गुणे 6 5 7। ठीक है, और इसमें एलसीएम ज्ञात करना है हमें, तो एलसीएम ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी होती है, इसमें कौन सी दे रखी है, HCF दे रखा है इन दोनों संख्याओं का 9। ठीक, तो ये ऐसे लिख दिया। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 306 गुणे 657 अपॉन 9। ठीक, अब इसे किससे हम लोग काट ले, ये देखो 3 से भी कट जाएगा और ये 9 से भी कट जाएगा। 9 3 27 और 9 चौक 36, 9 से काट लेते हैं इसको। 9 9 एकम 9, 9 3 27 और 9 चौकू 36। ठीक, अब एलसीएम कितना आ जाएगा 34 गुणे 6 5 7। अब हम लोग कहते हैं 6 5 7 34, 4 7 28, कहाँ से लगी 2, 5 चौकू 20 2 22। ठीक, और कहाँ से लगी 2, 6 चौकू 24 24 2 26, 3 7 21 की 1, कहाँ से लगी 2। ठीक है, और 3 15 2 17, 7 कहाँ से लगी 1, 3 18 1 19। ठीक है, तो 8 3 और 6 12 13 और 9 11 12 12 देखो 22, ये हो गया एलसीएम। क्या हो गया, ये देखो हो गया। नोट कर लो फटाक से, तब तो दूसरा कराते फिर हम। चलिए देखिए उत्तर नंबर 5। ठीक, इसमें क्या कर रखा है, यदि HCF दोनों संख्याओं का इतना दे रखा है, ठीक, तो x का मान ज्ञात करना, मतलब आपको HCF ही निकालना पड़ेगा, तभी ये x का मान आएगा। क्योंकि इसमें जो है ये x जो है वेरिएबल है इसमें। ठीक है, वेरिएबल अगर आ गया है तो ये मतलब ये कह रहा है कि जो HCF आएगा उसमें से 10 जब माइनस करेंगे 10x को, तो HCF के बराबर होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF ही निकाल लेते हैं। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि बताई थी आपको, उसी से निकालो। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक अगर इसमें अपनाओगे, शॉर्ट ट्रिक तो निकल जाएगा ये, लेकिन दिक्कत ये आएगी इसमें। देखो शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें करना नहीं, क्योंकि आपको क्या है कि गुणनखंड विधि सीख लो। गुणनखंड विधि जो है उससे एक से ही करोगे तो पेपर में आपको वो याद रहेगी। तो इससे निकाल देता हूँ मैं। HCF जो है 225 और 60, तो हम किससे कर रहे हैं, ये 5 से कर लेते हैं। ठीक है, 5 चौको 20, 5 25, 5 एकम 5 अंदर 10। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखो 3 एकम 3 और 3 15, 3 चौको 12। ये देखो ये एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो अब आगे कटेगा ही नहीं। तो HCF कितना आ जाएगा
HCF जो हो जाएगा 15 आ जाएगा। अगर आपको ये अपनाना, इसमें हालांकि बोला नहीं गया, आपको ये भी अपना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 15 आ गया HCF, HCF इतना आ गया। तो अब क्या करना होगा आपको, HCF बराबर कौन कितना नंबर था, 225 गुणे 5 माइनस 10x। आपको क्या सिर्फ ये x का मान ही निकालना है इसमें। अगर ये अपना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम बता रहे कि अगर आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ये इसमें कोई एग्जामिनर काटेगा थोड़ी ये नंबर। देखो ऐसे कितना आया था 15, ठीक है। 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब आप क्या करो, ये 10 ये जो आया है इससे हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 25 पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25। आज जिस बच्चे को ना आए तो वो इधर देख ले कैसे करना है। 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 10 2 12 2 हासिल लगी 1 5 10 11, ठीक है। 1125 आ गया, ये आया 1125। 1125 माइनस 15 इक्वल टू 10x। 10x आया। अब ये 15 देखो, 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 1 बचा, ये आ गया था। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये 10x था। अब हम क्या करेंगे, 1 1 1 अपॉन 10 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 111। ये इसका सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि HCF इन दो संख्याओं का 15 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू HCF। तो ये संख्या मैंने मान ली A, ये मान ली B, तो फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के, ठीक। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याएं हैं 120 इंटू 225 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमें निकालना है। HCF कितना दे रखा है 15, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 120 इंटू 225। ये फॉर्मूला जरूर लिख देना, इसका आधा नंबर 1 नंबर मिलता है, उसमें स्टॉक मार्किंग होती है बोर्ड में। 15 देखो, इसको हम लोग काटते हैं 5 से, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, ठीक। अब ये 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 तिरछे 15, ठीक। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 120 गुणे 15, ठीक है। ये आएगा, अब हम लोग इसको कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, 1 0 ये पीछे वाला, ये रहा एलसीएम, ये आ गया एलसीएम, ठीक। इसको नोट कर लो, फिर इसको बताते हैं। चलिए आइए इस पे देखते हैं। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ये जो ये वाला नंबर होता है x, यहाँ पे जो लिखा होगा इसके ये गुणनखंड होंगे हमेशा, अभाज्य गुणनखंड वो भी, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ठीक। जैसे देखो ये बराबर होता है इन दोनों के गुणा के बराबर। जैसे देखिए, देखते हैं इसको, x बराबर 3 गुणे 7 लिख दिया, ये कितना आया 21, तो यहाँ आ गया 21, x की जगह कितना आ गया, x की जगह 21। अब ये जो होता है इसके भी ये वाले गुणनखंड है ये दोनों, तो y कितना आ जाएगा, y बराबर 21 गुणे 4, 21 चौको 84 आंसर आएगा, लिख लीजिए।